आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश, अब तक 13 लोगों की मौत। हैदराबाद में पानी से हाहाकार, पूरे शहर में सैलाब के हालात, लोगों से घरों में रहने की अपील। रास्ते में बंद हुई गाड़ियां, जलभराव की वजह से बढ़ी परेशानी। बारिश के तेज बहाव में बहते दिखाई दी गाड़ियां, सड़कों पर पलटी दिखाई दी गाड़ियां। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हालात की समीक्षा के लिए बुलाई बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे सभी जिलों के कलेक्टर। हैदराबाद में स्टेशन पर भरा पानी, डूबी पटरियों पर चलती दिखी मालगाड़ी। ईस्ट गोदावरी के रामावरम में बारिश से लोग परेशान, सड़क पर भरा पानी। हैदराबाद के आंबरपेट इलाके में बुरा हाल, कॉलोनीज में भरा पानी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कृष्ण रेड्डी का है ये इलाका, यहां भी बारिश से बेहद बुरे हालात। हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में घरों के अंदर भरा पानी, डिजास्टर टीम ने किया रेस्क्यू। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, वेस्ट गोदावरी में पटरियों पर भरा पानी। ईस्ट गोदावरी में भारी बारिश से तबाही, गिरे मकान। रंगारेड्डी में बारिश से बड़ी बर्बादी, टूट गई सड़कें। रंगारेड्डी में लगातार हो रही है बारिश, कई जगहों पर सैलाब। बारिश से लबालब भरी झील, विजयवाड़ा हाईवे पर आया पानी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज भरेंगे नामांकन। राघोपुर सीट से भरेंगे पर्चा, मां और भाई से लिया आशीर्वाद। नामांकन से पहले तेजस्वी यादव ने नित्यानंद राय के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बेरोजगारी के आतंक पर क्या जवाब? इस बेरोजगारी के आतंक पर क्या कहना है नित्यानंद का? ये बेरोजगारी का आतंक, गरीबी का आतंक, भूखमरी का आतंक, पलायन का आतंक, ये किसने फैलाया? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का विवादित बयान, महागठबंधन की जीत को आतंकी कनेक्शन से जोड़ा। बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया कर रहे हो, आकर बिहार में पनाह मिलेगा। मंगलवार को सीबीआई ने पीड़िता के भाई से की पूछताछ, 4 घंटे पूछताछ के बाद भाई को छोड़ा। सैंपल जो लेके गए हम शमशान से, उसके जो भी कुछ उन्होंने जो इकट्ठा करे हैं उसको उनको पैकेट में और सील भी लगा के उन्होंने पूरे मतलब उसके सिग्नेचर के लिए लेके थे। सीबीआई आज भी पीड़ित परिवार से करेगी पूछताछ, चश्मदीदों से भी सवाल। पीड़िता के गांव में सीबीआई की टीम ने 3 जगह का किया मुआयना, अंतिम संस्कार वाली जगह पर भी पहुंची जांच एजेंसी। आरोपियों को कस्टडी में लेगी सीबीआई, यूपी पुलिस से लेगी कॉल रिकॉर्ड। हाथरस केस में आज पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ करेगी ईडी, कोर्ट से मिली पूछताछ की मंजूरी। पूछताछ के लिए मथुरा जेल पहुंची ईडी की टीम, मंगलवार को मथुरा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दी इजाजत। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मथुरा जेल में बंद है चारों पीएफआई सदस्य। पूछताछ के बाद कोर्ट से चारों की रिमांड मांग सकती है ईडी। पीएफआई को फंडिंग के मकसद के बारे में ईडी मसूद से कर सकती है सवाल, साथ ही इलियास से संबंधों और हाथरस जाने पर भी हो सकते हैं सवाल। मथुरा के मांड टोल प्लाजा में हुई थी चारों की गिरफ्तारी, मोबाइल फोन, लैपटॉप और संदिग्ध सामग्री हुई थी जब्त। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी खत्म, 1 साल से ज्यादा के बाद हुई रिहाई। रिहाई के बाद महबूबा ने जारी किया ऑडियो संदेश, अनुच्छेद 370 हटाने को काला फैसला बताया। रिहाई के फौरन बाद सक्रिय हुई महबूबा 16 अक्टूबर को करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने रिहाई का किया स्वागत, ट्वीट किया उन्हें लगातार हिरासत में रखा जाना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी रिहाई पर ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। महाराष्ट्र मंदिर खोलने को लेकर सुलगी सियासत, शहर दर शहर सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में बीजेपी की मोर्चाबंदी, सड़क पर ही आरती की थाली लेकर पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ता। सिद्धिविनायक मंदिर के पास पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। शिरडी में बीजेपी का प्रदर्शन, पार्टी के आध्यात्मिक प्रकोष्ठ ने साईं बाबा के दरबार के बाहर शुरू किया अनशन। 7 महीने से बंद है शिरडी का मंदिर, खोले जाने की जा रही है मांग, पूजा पाठ के जरिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन। पुणे में भी मंदिर खोलने को लेकर आंदोलन, तांबड़ी जोगेश्वरी मंदिर के बाहर भजन करके सरकार को जगाने की कोशिश। महाराष्ट्र के खंडोबा मंदिर में बीजेपी का आंदोलन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने उद्धव सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी।
महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सीएम को लिखी चिट्ठी, धार्मिक स्थलों को बंद रखने को लेकर उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर उठाए सवाल। यही हिंदुत्व है, जब मर्जी आए तब सेक्युलर का चोला ओढ़ लो और जब मर्जी आए तब हिंदुत्व की बात जुबान पर लाओ। गवर्नर की चिट्ठी पर उद्धव ठाकरे का पलटवार, कहा मुझे आपसे नहीं चाहिए हिंदुत्व का सर्टिफिकेट। खड़े कर रहे हैं, उसने आत्मपरीक्षण करना चाहिए, आत्मनिर्भर होकर आत्मपरीक्षण करना चाहिए। क्या वो सभी लोग हिंदुत्व का कितना पालन कर रहे हैं? जो लोग इस बारे महाराष्ट्र के राज्यपाल की चिट्ठी पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार आग बबूला, पीएम को चिट्ठी लिखकर गवर्नर की भाषा पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र मंदिर विवाद में कंगना की एंट्री, ट्विटर पर लिखा, गुंडा सरकार ने राज्य में खोले हैं बार लेकिन बंद रखे हैं मंदिर। फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर बढ़ा बवाल, जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन, संसद की सदस्यता छीनने की मांग। पार्लियामेंट के श्रीमान स्पीकर जी, इसकी सदस्यता जितने भी के मेंबर पार्लियामेंट है पीडीपी के हैं, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, उनको निरस्त करो, खाली करो। देश में पिछले 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले, 72 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में देश भर में 730 मौत, मरने वालों की संख्या 1,10,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए मामले, 15,35,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले, 4,39,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,800 से ज्यादा नए मामले, 3,11,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। सिरसा में किसान संगठनों ने सांसद के आवास के बाहर दिया धरना, कृषि कानून के विरोध में जमकर नारेबाजी। हरियाणा के कैथल में कृषि कानून के समर्थन में आगे आया बीजेपी का किसान मोर्चा, ट्रैक्टर रैली के जरिए किसानों को समझाने की कोशिश। हिसार में ट्रेड यूनियन का विरोध, केंद्र सरकार का फूका पुतला, 12 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। बिजनौर में शुगर मिल में को शुरू कराने के लिए धरना प्रदर्शन, ट्रैक्टर लेकर गन्ना अधिकारी के दफ्तर पहुंचे किसान। पंजाब के पठानकोट में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, राज्य में पार्टी के अध्यक्ष पर हुए हमले को लेकर नाराजगी। गोंडा में 3 दलित बहनों पर एसिड अटैक से हड़कंप, पुलिस को एक तरफा प्यार में वारदात का शक। गोंडा की घटना को लेकर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर उठाए सवाल। लखीमपुर खीरी में दलित परिवार को दबंगों ने पीटा, घर में लगाई आग। बहादुरगढ़ में तेज धारदार हथियार से सिविल इंजीनियर की हत्या, 3 दोस्तों के साथ पार्टी के बाद वारदात। हरियाणा के चरखी दादरी में 8वीं के छात्र की पीट कर हत्या, खेलने के दौरान बच्चों में हुई थी कहासुनी। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में सीएनजी पंप के पास खड़े परिवार को ऑडी कार ने मारी टक्कर, 2 बच्चियों की मौत। लखनऊ में संदिग्ध हालात में मिली राज्य संपत्ति, विभाग के व्यवस्था अधिकारी की जली हुई लाश, 2 दिन पहले पत्नी ने लिखाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन में 70 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त, ट्रक ड्राइवर समेत 2 गिरफ्तार। बरेली में एक वकील ने गोली मारकर की माता पिता की हत्या, संपत्ति विवाद में वारदात को दिया अंजाम। रांची पुलिस की बड़ी कामयाबी, हजारों पासपोर्ट और लाखों रुपए कैश के साथ एक शख्स गिरफ्तार। बलरामपुर में प्लाईवुड फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 1 की मौत। फिरोजपुर में 2 पहिया वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, 36 मोटरसाइकिल समेत 4 लोग गिरफ्तार। रांची में बीजेपी का कैंडल मार्च, राज्य में बलात्कार पीड़िता को इंसाफ की मांग को लेकर सुरेंद्र सरकार पर हल्ला बोल। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सजग हुए सीएम, खेतों में पराली नहीं जलाने के लिए बायोकेमिकल का कराया इंतजाम। पूसा डिकम्पोजर से छिड़काव से खेतों में गलकर खाद बन जाएगी पराली, नहीं आएगी जलाने की नौबत, खाद की होगी बचत। आईपीएल के 29वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत, हैदराबाद को 20 रन से हराया। सीएसके ने दिया था 168 रन का लक्ष्य, जवाब में 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 147 रन ही बना सकी हैदराबाद की टीम। स्कोर चार्ट्स में 6ठे नंबर पर चेन्नई की टीम, हैदराबाद 5वें स्थान पर। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए रविंद्र जडेजा बने मैन ऑफ द मैच, बल्लेबाजी और गेंदबाजी में किया अच्छा प्रदर्शन। आज आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। रिलायंस जियो को मिली एक और कामयाबी, 40 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बनी। हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च की ग्लैमर ब्लेज, 72,000 रुपए है बाइक की कीमत। मारुति सुजुकी ऑल्टो ने पूरे किए 20 साल, कंपनी की छोटी कार की 40 लाख यूनिट्स की हो चुकी है बिक्री। दुनिया की सबसे बेहतरीन कार कंपनी टेस्ला भारत आने को तैयार, जनवरी से शुरू होगी बिक्री और प्रोडक्शन।
आर्थिक संकट से जूझ रहे चिली में जारी विरोध प्रदर्शन का दौर, सैंटियागो में तोड़फोड़ और आगजनी। बेलारूस में प्रदर्शनकारियों पर दिखेगी सख्ती, सरकार ने दिए प्रदर्शन के दौरान युद्धक हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी। उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ पार्टी के 75 साल पूरे होने पर भावुक दिखे किम उन जोंग, अपनी नाकामियों के लिए जनता से मांगी माफी। कोविड-19 वैक्सीन लगाने के बाद वॉलंटियर पड़ा बीमार, जॉनसन एंड जॉनसन ने रोका ट्रायल। कोविड-19 को मात देने के बाद फिर चुनावी मैदान में कूदे राष्ट्रपति ट्रंप, फ्लोरिडा की रैली में 65 मिनट तक दिया भाषण। अमेरिका में 80 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 2,20,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। दुनिया में 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है कोरोना, 10,50,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। कोरोना के बीच स्पेन में सरकार के खिलाफ विरोध, महामारी से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाकर हल्ला बोल। फ्रांस में कोरोना की वापसी के बाद डॉक्टर्स ने सरकार को चिताया, कहा युद्ध स्तर पर बनाया जाना चाहिए आईसीयू। क्रोएशिया में कोरोना की वापसी के बाद हड़कंप, सरकार ने जरूरी किया मास्क, 50 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी। चेक गणराज्य में कोरोना की वापसी के बाद दोबारा बहाल की गई प्रतिबंधित शर्तें, रेस्टोरेंट, बार और नाइट क्लब्स बंद। क्यूबा में कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों में ढील, समुद्री तट, पर्यटन से जुड़ी दुकानों और बाजारों को खोलने की इजाजत। लैटिन अमेरिकी देश पनामा में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, विदेशी नागरिकों को एंट्री की इजाजत। पेरू में जापान के पर्यटकों के लिए खोला गया ऐतिहासिक स्थल माचू पिच्चू, कोरोना काल के बाद पहली बार किसी सैलानी को मिली इजाजत। कोरोना के बीच अफ्रीकी देश कीनिया में खुल गए हैं स्कूल, महामारी से बचने के लिए रखे जा रहे हैं तमाम एहतियात। कोरोना संकट के बीच अर्जेंटीना में राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध, इस्तीफे की मांग को लेकर ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।